सो गुड आफ्टरनून गाइज, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो चैनल पे अगर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करना। रिसेंटली डिपार्टमेंट असेसमेंट्स पे, ऑडिट पे, डिमांड पे, ईवे बिल पे बहुत सारी पेनल्टीज लगा रहा है। हम इनके सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं असेसमेंट्स एंड ऑडिट के ऊपर। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, वो नोटिस भेज रहा है आपको 2 साल के लिए, चाहे आपकी टर्नओवर 6 करोड़ ही क्यों नहीं है तब भी भेज रहा है। और डिमांड एंड पेनल्टीज के नोटिस आ रहे हैं, ईवे बिल के ऊपर नोटिस आ रहे हैं, तो इनके ऊपर कैसे फाइट करनी होती है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेशन। इन सबके लिंक आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप लाइव लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हो, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, बट किसी को प्रॉब्लम आती है उसे ज्वाइन करने में, तो आप उस लिंक पे क्लिक किया करो, और अगर वो ज्वाइन ना हो फिर से दोबारा लिंक पे और क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वो आपको एक कोड पूछेगा कि हाँ इसको आपको फ्री देखना है, तो आप कोड यूज करो टेक्सटॉक10। बट अभी वो सारे के सारे सेशन आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मुझे 1-on-1 मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि वो सेशन कैसे ओपन करने हैं और आप उसको समझ सकते हो, बिकॉज रिसेंटली नोटिस आ रहे हैं। तो चलो बात करते हैं क्या ऑर्डर आया, कितनी पेनल्टी लगाई थी। अभी गाइस क्या होता है, जब भी आप ईवे बिल बनाते हो तो उससे पहले आप क्या बनाते हो, टैक्स इनवॉइस बनाते हो या डीसी बनाते हो या बिल ऑफ सप्लाई बनाते हो। इसमें फॉर एग्जांपल टैक्स की अमाउंट है 40,000, तो अगर आपका ईवे बिल गलत हो गया तो 40,000 की पेनल्टी लग जाती है, तो टोटल 80,000 की वो डिमांड करता है। 80,000 प्लस वो कुछ फ्रेट चार्ज करता है, अपने आप वो लगाता है फ्रेट का अमाउंट। फॉर एग्जांपल उसने चार्ज कर लिया 2,000 का फ्रेट का चार्ज कर लिया, तो 82,000 की वो डिमांड करता है आपसे। ईवे बिल में जब गलती होती है तो डिमांड कैसे निकलती है, सेक्शन 129 में गाड़ी पकड़ी जाती है और वो डिमांड निकाल देता है, फॉर एग्जांपल 82,000। तो हमारे केस में क्या हुआ था, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर थे, ईवे बिल बनाया गया। आपको पता है ईवे बिल में पार्ट बी में क्या आता है, बताओ पार्ट बी में क्या आता है। पार्ट बी में आती है व्हीकल की डिटेल। व्हीकल डिटेल मतलब व्हीकल का क्या आता है, नंबर आता है। तो हमारे एग्जांपल में क्या हुआ, मतलब हमारे केस में क्या हुआ, व्हीकल का नंबर बिल्कुल सही था, फॉर एग्जांपल HR बिल्कुल सही था, इसमें 2 डिजिट ना गलत लिख दिए। 2 डिजिट गलत लिखने से वो क्या हो गया, व्हीकल कोई और ही बन गया। फॉर एग्जांपल X पार्टी का व्हीकल था तो बन गया Y पार्टी का, और Y पार्टी के व्हीकल में कुछ और गुड्स जा रहे थे, सिर्फ 2 डिजिट गलत थे। इससे क्या हुआ, जब व्हीकल नंबर देखा ईवे बिल पे वो दूसरा था और एक्चुअल में कोई दूसरा था जिसमें वैल्यू डिफरेंट थी। तो क्या निकाला, ऑर्डर निकाल दिया, मतलब नोटिस भेज दिया, गाड़ी पकड़ ली कि आपको ये डिमांड देनी है। फिर क्या किया, इसके ऊपर हमने क्या किया, अपील की कि ये तो सिर्फ गलती से हो गया है, हमारा व्हीकल नंबर जो है गलती से 2 डिजिट गलत हो गए हैं, तो आप हमें ये डिमांड नहीं निकाल सकते। तो ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर की कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी ऑर्डर में बोल दिया गया कि अगर व्हीकल में सिर्फ 2 डिजिट की गलती है तो आप इसको डिमांड नहीं लगा सकते। आप सर्कुलर नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर्कुलर नंबर 62, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम में मिलेगा। सर्कुलर नंबर 62 के बेस पर इनको आप पेनल्टी लगा सकते हो, मैक्सिमम 1,000 रुपए, 500 रुपए CG की, 500 रुपए SG की, 1,000 रुपए से ऊपर नहीं मांग सकते, मैक्सिमम इतनी लगेगी। तो इनके लिंक आपको कहां मिलेंगे, टेलीग्राम में मिलेंगे। तो गाइज ये वो ऑर्डर है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऑर्डर, इस ऑर्डर में क्या हुआ था, इसमें गलती से क्या किया था मैं आपको पढ़ा देता हूं। पहले आप देखो, ये था गाड़ी का नंबर, व्हीकल नंबर HP32A3097। क्या हुआ, गलती से 30 की जगह 15 लिख दिया। मैं आपको दिखा देता हूं, ये गलती से क्या लिख दिया, 32A15। तो डिमांड निकाल दी, तो क्या बोला गया, ग्राउंड्स ऑफ अपील में क्या रेफर किया गया, सीधा एंड में चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कीपिंग इन व्यू द अबव स्टेटेड फैक्ट्स। क्योंकि व्हीकल नंबर में सिर्फ 2 डिजिट में गलती थी, तो जो भी डिपार्टमेंट ऑफिसर ये ऑर्डर निकाल रहा है कि आपको डिमांड देनी पड़ेगी, उसको हम मतलब खत्म करते हैं, सेट असाइड करते हैं बेस्ड ऑन सर्कुलर नंबर 64 नंबर सर्कुलर है। ये भी आपको मेरे कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। इस सर्कुलर में लिखा था कि आपको मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है, 500 रुपए पर एक्ट लग सकती है, तो मैक्सिमम 1,000 रुपए अगर गलती सिर्फ हुई है 2 डिजिट्स में। आप ये चेक कर सकते हो क्या लिखा है ये, इन केस ऑफ माइनर एरर्स मेंशन्ड इन पैरा 5 किसका, सर्कुलर का, कि अगर सिर्फ 2 डिजिट में कोई गलती हो रही है, दैट लाइक एरर इन 1 और 2 डिजिट ऑब्लिक करेक्टर ऑफ द व्हीकल नंबर, अगर किसी एरर हो रहा है, गलती हो गई है 2 डिजिट या करेक्टर में व्हीकल नंबर के, तो आप मैक्सिमम पेनल्टी 1,000 लगा सकते हो, 82,000 नहीं लगा सकते जो मेरे एग्जांपल में है। एक्चुअल में जो हमें नोटिस आते हैं गाइस वो 4-4 लाख के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इन सर्कुलर के बेस पे फाइट कर सकते हो। ये ऑर्डर और सर्कुलर आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं ड्यू डेट एक्सटेंशन के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी BJP के प्रोफेशनल सेल ने 24 अप्रैल को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आपको हमने 14 अप्रैल को भी बोला था कि आप डेट एक्सटेंड करो, और डेट एक्सटेंशन में क्या क्या मांगा गया आप ये चेक कर लो कि अब IT रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021 के लिए 31 मार्च से डेट बढ़ा के कर दो 30 जून। रीजन आपके सामने है। 9 and 9C की कर दो 30 जून। GST रिटर्न मार्च अप्रैल मई की कर दो 30 जून तक। TDS कर दो आप, डेट पोस्टपोन कर दो पेमेंट ऑफ TDS। SFT की रिटर्न असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दो। 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दो।
कंपनी एजीएम या कंपनी एलएलपी फ्रेश स्कीम फिर से स्टार्ट कर दो और आप टीडीएस रेट को प्लीज कम करो, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लेकर आओ, लेट फीस को वेव करो, 234C के इंटरेस्ट को कम करो। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये सब रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट की जाए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वीडियो में कुछ भी चलेगा तो लाइक करना और आगे शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।